जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस एजुकेशन पॉइंट। आशा है आप सब खुशहाल व स्वस्थ होंगे और जब भी हमारे भारत देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण को बरकरार रखने की बात आती है तब इंडियन आर्मी का योगदान उसमें सबसे ऊपर गिना जाता है। किसी ने सही ही कहा है कि देश का तिरंगा इसलिए नहीं लहराता क्योंकि उसे हवा लहराती है, वह इंडियन आर्मी के जोश और हौसले से लहराता है। जब भी कोई जवान वीरता, साहस और सेल्फ सैक्रिफाइस का प्रदर्शन करता है तो उसे वीर शौर्य चक्र द्वारा सम्मानित किया जाता है। कई के मन में यह धारणा है कि इंडियन आर्मी को ऑफिसर रैंक से सिर्फ एनडीए द्वारा ही ज्वाइन किया जा सकता है। तो चलिए आज हम जानेंगे 10 ways टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एज अ ऑफिसर अदर देन एनडीए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली एंट्री है वो है TES यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम। कक्षा 12वीं के बाद होने वाली यह दूसरी एंट्री है जो आपको इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का मौका देती है। टेक्निकल एंट्री से आप एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट प्लस विद 75% इन PCM और इंग्लिश में 65 मार्क्स इन क्लास 10th और 12th। इसमें कोई भी रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है। जो भी कैंडिडेट अथॉरिटी द्वारा डिसाइड की गई क्लास +2 की कट ऑफ को पार कर लेता है उसे SSB के लिए डायरेक्टली कॉल लेटर मिल जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो SSB इज अ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जहां कैंडिडेट का 5 दिन का अलग अलग फेज में इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। थर्ड एंट्री है UES एंट्री यानी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। यह एंट्री हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। प्री फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट टेक्निकल आर्म में आर्मी में परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को कैंपस इंटरव्यू में स्क्रीनिंग टीम द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को SSB और मेडिकल के लिए अपीयर होने का मौका मिलता है। सभी टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट की इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून द्वारा प्री कमीशन ट्रेनिंग दी जाती है। फोर्थ एंट्री की बात करें तो TGC एंट्री यानी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। फाइनल ईयर इंजीनियरिंग, MSc एग्रीकल्चर, डेयरी और अपीयर स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट विद अ गुड एग्रीगेट परसेंटेज को SSB और मेडिकल में अपीयर होने का मौका मिलता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में प्री कमीशन ट्रेनिंग दी जाती है। फिफ्थ एंट्री है SSC एंट्री यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन। यह टेक्निकल एंट्री है। SSC टेक्निकल स्कीम एलिजिबल टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट को टेक्निकल आर्म को ज्वाइन करने का मौका देती है। आफ्टर SSB और मेडिकल सिलेक्टेड कैंडिडेट को 49 वीक्स की प्री कमीशन ट्रेनिंग OTA चेन्नई में दी जाती है। सिक्स्थ एंट्री है NCC स्पेशल एंट्री स्कीम। Graduate with NCC C certificate with minimum B grade and 50% aggregate marks in graduation examination शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट को SSB में अपीयर होने का मौका मिलता है। कैंडिडेट के पास OTA की ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होना मस्ट है। और सेवंथ एंट्री है JAG एंट्री यानी जज एडवोकेट जनरल ड्यूटी। यह एंट्री हमारे लॉ स्टूडेंट के लिए है। LLB ग्रेजुएट विद मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स और एज बिटवीन 21 to 27 ईयर जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SSB और मेडिकल टेस्ट को क्वालिफाई करके शॉर्ट सर्विस कमीशन में एंट्री ले सकते हैं। कैंडिडेट SSC एंट्री के बाद परमानेंट कमीशन के लिए भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर 8th एंट्री है SSCW यानी शॉर्ट सर्विस वुमेन एंट्री। यह एंट्री ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए है। पास्ट और फाइनल ईयर BTech स्टूडेंट टेक्निकल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकती है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को SSB और मेडिकल टेस्ट में अपीयर होने का मौका मिलता है। नॉन टेक्निकल कैंडिडेट UPSC द्वारा रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद SSB और मेडिकल अपीयर होने का मौका मिलता है। यह देखने वाली बात है कि 17 फरवरी 2020 से पहले फीमेल कैंडिडेट को शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं दिया जाता था, लेकिन अब फीमेल कैंडिडेट परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट कर सकती है। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर 9th एंट्री की बात करते हैं ACC एंट्री यानी आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री। यह एंट्री इंडियन आर्मी के अदर रैंक एज 20 से 27 ईयर्स और मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ सर्विस सोल्जर के लिए बनाई गई है।
मिलिट्री ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट के द्वारा रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद सोल्जर को एसएसबी और मेडिकल बोर्ड में अपीयर होने का मौका मिलता है। क्वालिफाइड सोल्जर को आर्मी कैडेट कॉलेज विंग और IMA देहरादून में ट्रेनिंग के बाद इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने जाते हैं। और यहाँ पर इसी के साथ दोस्तों लास्ट एंट्री की बात करते हैं SCO स्कीम यानी स्पेशल कमिश्नर ऑफिसर स्कीम। इस एंट्री में JCO, NCO, OR विद एज ग्रुप 28 से 35 ईयर हैविंग +2 क्लास सर्टिफिकेट को परमानेंट कमीशन के लिए SSB और मेडिकल टेस्ट में अपीयर होने का मौका मिलता है। 1 साल की OTA गाया में ट्रेनिंग के बाद इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन जाते हैं। यह स्कीम सोल्जर के कैरियर को ही नहीं और उनके करैक्टर और कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करती है। यह स्कीम सोल्जर के कैरियर को ही नहीं और उनके करैक्टर और कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करती है। तो दोस्तों आज के सफ़र को ख़त्म करते हुए ये थे दोस्तों 10 वेज टू जॉइन इंडियन आर्मी अदर देन NDA। और दोस्तों इस दुनिया में हर चीज़ अचीव करी जा सकती है, अचीवमेंट के साथ सेक्रीफाइस भी आते हैं। और एज यू नो सक्सेस डिमांड सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस ऑफ स्लीप, सेक्रीफाइस ऑफ एंटरटेनमेंट, सेक्रीफाइस ऑफ कंफर्ट जोन। खुद को प्रूव करिए और हर दिन मिरर के सामने बोलिए दैट द बेस्ट इज येट टू कम। थैंक यू गाइस पुरानी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। यू गाइस आर सुपर्ब यार। कीप वॉचिंग डिफेंस एजुकेशन पॉइंट। जाने से पहले अपने जूनियर, सीनियर, कज़न, फ्रेंड और अपने चाहने वालों को शेयर और सब्सक्राइब करवाओ। सबको इस फैमिली का पार्ट बनाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद।